चलिए मेरे भाई, आपके लिए हम फिर से लेके आ चुके हैं क्या, वर्गमूल। वर्ग एंड वर्गमूल शुरू किए थे ना, इसमें कुछ चीजें मैंने आपको दिया है बता। एक वीडियो मैंने डाल दिया है वर्ग एंड वर्गमूल का, जिसमें इंट्रोडक्शन बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्यों सिखाए हैं? क्योंकि नींव कहते हैं ना, जब बिल्डिंग बनानी होती है सबसे पहले नींव बनाई, यानी कि नींव भरी जाती है ना, वो हमारी मजबूत होगी तब हमारी बिल्डिंग मजबूत होगी ना। तो वही हम क्या कर रहे हैं, नींव को बना रहे हैं। ठीक है, एक वीडियो मैंने क्या किया है, पूरा का पूरा क्या है, नींव आपको रख दिया है वो एकदम मजबूती के साथ, वो देख लो। ठीक है, और आज के वीडियो में भी कुछ न्यू थोड़ी सी कुछ कॉन्सेप्ट है, वो भी हम बताएंगे आज में। फिर उसके बाद चलेंगे, आज प्रश्नावली शुरू करेंगे। कौन सी प्रश्नावली? 6.1 के क्या करेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पर। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अगर पसंद आता है मेरा पढ़ाया हुआ तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, और जो आपके दोस्त आपके फ्रेंड हैं, अगर वो भी पढ़ना चाहते हैं, वो भी गणित के सीखना चाहते हैं, तो उनको भी अपने साथ जोड़िएगा। ठीक है, उनके पास शेयर भी करिएगा। क्या है, देखो कि जो चीज मैं सिखा रहा हूं ना, ये बहुत छोटी चीज अभी है। ठीक है, लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सारी क्या जरूरत है। ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर आपसे अभी से पढ़ना शुरू करोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तभी आगे आप अच्छा कर पाओगे। देखो, अभी जब थोड़ा थोड़ा सीखोगे, आगे समस्या नहीं होगी। क्या होगा, जब आप बड़े कक्षा 9, 10, 11, 12 में जाओगे, तो वहां पे छोटी चीजें नहीं सिखाई जाएंगी, सीधी बड़ी चीजें बताई जाएंगी। और क्या होता है, बड़ी चीज जानने से पहले ना हमको छोटी चीजें जानना जरूरी होता है। अगर छोटी चीज हमको आ रही होती है, तब भी हम बड़ी चीजों को समझ सकते हैं। अगर हमें छोटी चीज नहीं आ रही है, तो हमको बड़ी चीज समझ में नहीं आएगा, सिर्फ हम नाम मात्र की डिग्री ले जाएंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप मेरे साथ जरूर जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो चले, बताओ मैंने कहां तक आपको बता दिया था, कुछ याद है? इसके वाला पहले वाला वीडियो आपने देखा है कि नहीं देखा है, बताओ। मैंने उसमें बताया था वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या, क्या यहां तक मैंने बता दिया था, वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या कैसे निकालते हैं, वो चीज मैंने आपको बता दिया था। आज क्या सीखेंगे वो लिख लो भैया। पहला पहला आज भी कुछ कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट आज के दिन का वो क्या रहेगा, वो ये रहेगा भैया, विषम संख्याओं का जोड़। क्या, आप पहली हेडिंग डाल लो, क्या विषम संख्याओं विषम संख्याओं का जोड़। ये देखो भैया, ये तो हम वर्ग एंड वर्गमूल पढ़ रहे हैं ना, बताओ वर्ग एंड वर्गमूल पढ़ रहे हैं, तो इसमें इसका क्या, विषम संख्याओं का जोड़ का क्या मतलब है भैया, इसका क्या ताल्लुक है इस चीज से? हम तो पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल, इसका क्या काम है बताओ। इसका काम मैं आपको बताता हूं क्या काम है। देखो, मैंने क्या लिखा है, विषम संख्याओं का जोड़। आप विषम संख्या जानते हो कि नहीं जानते हो? मैंने कितनी बार आपको बताई है। क्या भैया, एक, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, वो ऐसी संख्या जो 2 से न कटे, वो हमारी क्या होती है, विषम संख्या होती है। स्वाभाविक सी बात है, एक हमारी विषम संख्या नहीं है। मैंने क्या लिखा है, विषम संख्याओं का जोड़। ठीक है, चलो एक, फिर आगे आ चलाओ, दूसरी क्या होती है, 3। ठीक है, फिर उसके बाद 5। चलो आगे हम समझना शुरू करते हैं। जैसे एक है, ठीक है, मैं यहीं पे कहता हूं पहली विषम संख्या का योग, यानी कि प्रथम, या फिर पहली कह सकते हो, या फिर प्रथम कह सकते हो, पहली कहो। ठीक है, पहली एक विषम संख्या का योग। क्या, योग या फिर जोड़ का योग, योग को ही जोड़ कहते हैं ना। ठीक है, ये क्या हमारा ग है। मैंने क्या लिखा बताओ, पहली एक विषम संख्या का योग। ये हमारे पास क्या है, पहली एक संख्या, यानी कि पहली एक ही संख्या है, यानी कि ये पहली विषम संख्या है। ठीक है, इसका योग करेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, चलो आगे आगे चलते हैं। अब यहीं पे मैंने कहा पहली पहली क्या, पहली 3 विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग।
नहीं सॉरी, यहाँ देखो थोड़ा सा गलती हो रहा है। क्या गलती हो रहा है? पहली तीन नहीं, पहली दो विषम संख्या। यहाँ पे क्या होगा? पहली एक विषम संख्या। अब यहाँ पे होगा पहली दो। क्या होगा? पहली दो विषम संख्या का योग। पहली एक विषम संख्या, यहाँ पे संख्या नहीं लिखा है, ठीक है, वो संख्या है, ठीक है, विषम संख्या का योग, ठीक है। क्या है? पहली दो विषम संख्या का योग। पहली दो विषम संख्या बताओ, पहली दो विषम संख्या। तो क्या होगा वो हमारे पास? देखो, एक पहली विषम संख्या, दूसरी कौन सी है भैया? दूसरी कौन सी विषम संख्या है वो हमारे पास? कौन सी संख्या है? तीन होती है। इनका योग करना है, करो। कितना आया? तीन एक चार। ये चार क्या है? ये चार है भैया। इसको हम चार को क्या लिख सकते हैं? दो का स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं, दो का वर्ग क्या होता है? चार ही होता है। चलो आगे। अब मैं लिखता हूं पहली एक दो, पहली तीन विषम संख्याओं का योग। क्या? पहली तीन विषम संख्या का योग। अब बताओ, पहली तीन विषम संख्या बताओ जरा सा, कौन सी है बताओ। पहली तीन विषम संख्या हमारा है पहला एक, दूसरी विषम संख्या है तीन, और तीसरी विषम संख्या है वो कौन सी? पांच। इनका योग करो, क्या हो रहा है? इनका योग करोगे, तीन एक चार, इसमें पांच जोड़ेंगे और तो नौ। नौ क्या है बताओ? नौ हमारा किस संख्या का वर्ग है भैया? ये हमारा है नौ जो है वो तीन का वर्ग है। किसका है? तीन का स्क्वायर, ठीक है। तीन का वर्ग अगर निकालेंगे तो हम क्या आएगा हमारा? तीन गुणे तीन बराबर नौ ही आएगा, ठीक है। अब चलो आ जाओ, ठीक है। अब एक तीन पांच, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद कौन सी विषम संख्या आती है? छह तो हमारी सम संख्या है, उसके बाद सात आती है, ठीक है। अब मैं लिखता हूं पहली तीन की जगह मैं लिखता हूं चार विषम संख्या। पहली चार विषम, ठीक है, ये सारी चीजें ही रहेगी, विषम संख्या का योग, ठीक है। अब बताओ पहली चार विषम संख्या कौन कौन सी है भैया? देखो, पहला संख्या एक है, दूसरी विषम संख्या तीन है, और तीसरी है पांच है, ठीक है, और चौथी विषम संख्या कौन सी है? सात है। इनका योग करो आप एक बार। इनका योग करोगे कितना आ जाएगा? देखो, तीन एक चार हो जाएगा, ठीक है, चार में पांच जोड़ेंगे नौ हो जाएगा, नौ में सात जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, ठीक है। ये 16 किस संख्या का वर्ग है बताओ जरा सा। ये 16 है हमारा किसका? चार का स्क्वायर, यानी कि चार का वर्ग जो होता है वो 16 होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आठ, और सॉरी आठ नहीं, विषम संख्या कौन सी है? सात के बाद, इसके बाद कौन सी विषम संख्या आती है? नौ आती है। तो पहली कितनी विषम संख्या भैया? पहली चार की जगह पांच विषम संख्या, ठीक है, पांच विषम संख्या का योग। क्या भैया? विषम संख्या का योग, ठीक है, ये चीज आप लिख लेना, ठीक है, विषम संख्या का योग अपनी कॉपी में, ठीक है। चलो बताओ, पहली हम कितनी संख्या लेंगे? पहली पांच विषम संख्या। हमारी पहली विषम संख्या एक, दूसरी तीन, ठीक है, तीसरी पांच, चौथी सात, और इसके बाद चौथी के बाद पांचवी नौ। चलो कोई दिक्कत नहीं, बराबर। इनको जोड़ो एक बार। तीन एक चार, पांच जोड़ेंगे नौ हो जाएगा, नौ सात 16, 16 में नौ जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया? 25। ये बताओ 25 किस संख्या का वर्ग है? 25 मेरे प्यारे बच्चों वो है पांच का स्क्वायर, यानी कि पांच का वर्ग है, ठीक है, 25। तो ये चीज मैंने लिखाया, इससे आपको क्या समझ में आया बताओ? ये इतनी चीज मैंने आपको बताई, इससे क्या समझ में आया? इससे हमारा क्या फायदा होगा बताओ? ये चीज अपनी कॉपी में लिख लिए बताओ? लिख लिए कि नहीं? अगर नहीं लिखे हो तो वीडियो रोक के लिख लो, ठीक है। उसके बाद मैं आगे समझाता हूं आगे क्या है, ठीक है। तो मैं सिर्फ जगह बनाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। ये ऊपर वाली लाइन रहने देता हूं, ये सारी लाइन मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ये चीज आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, फिर उसी में से देख के समझना, ठीक है। चलो, तो क्या समझना है? आपने जो चीज मैंने बताया वो चीज लिखी हो ना, अब समझना क्या है। यहां पे जैसे क्या था, मैंने लिखाया पहली दो विषम संख्या, पहली तीन विषम संख्या योग, पहली चार विषम संख्या योग, पहली पांच विषम संख्या का योग, ये सारी चीज मैंने लिखाया। तो क्वेश्चन क्या आता है पेपर में आपके, जानते हो क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन यही पूछेगा, क्या पूछेगा? मैं अभी छोटी सी क्वेश्चन ये आएगा, पहली तीन
विषम संख्या का योग बताओ, विषम संख्या का योग। तो क्या करोगे, योग बताओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके मान लो पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, पहली तीन विषम संख्या का योग बताओ। तो क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे, पहली संख्या हमारी विषम संख्या 1, दूसरी होती है हमारी 3, और इसके बाद कौन होती, 5 होती है। तो इनको जोड़ोगे आप, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 3 8 1 9, ठीक है। इस तरह से लिख के जोड़ोगे, ठीक है। अगर मान लो यहीं पे क्या कह दिया मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पे कह दिया पहली पहली क्या, 8 विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग, ठीक है। तो क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ, क्या आप इसको ऐसे लिखने जाओगे, बताओ, 1 से लेके 8 संख्याएं तक ऐसे लिखते जाओगे, पहली विषम संख्या 1, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद कितना, कितनी संख्या हो गई, 8 बोला था मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, कितना, 1 2 3 4 5 6 7, अभी एक और 15। अब इनको जोड़ोगे, बताओ, जोड़ना पड़ेगा ही, क्योंकि हमको क्वेश्चन दिया है पहली 8 संख्या का योग। तो आप इस तरह से जोड़ोगे तो बहुत आपका समय जाएगा, ठीक है। और आप जोड़ने में भी गलती कर सकते हो। तो तरीका क्या होता है, आपके मान लो क्वेश्चन आ गया पहली 8 संख्या होगा, ठीक है। तो क्या भैया, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 8 का स्क्वायर निकाल लेना, 64। जैसे यहां पे देखो, पहली 3 विषम संख्या का योग 1 3 5 ना लिख के हम सीधा सीधा पहली 3 का है तो सीधा क्या लिखते हैं, 3 का स्क्वायर 9। ये चीज सिखा रहे थे हम आपको, समझ में आया। इसमें कहा पहली 8 पहली 8 विषम संख्या का योग, ठीक है। तो क्या हुआ, सीधा मैंने लिखा 8 का स्क्वायर 64 आ गया। यहीं पे क्वेश्चन आ गया पहली 9 विषम संख्या का योग, पहली 9 विषम संख्या का योग, सीधा कुछ नहीं करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। आप 9 विषम संख्या लगातार लिखना और उसको जोड़ना, 81 ही आएगा। चलो हम इसको देख ही लेते हैं, पहली 8 विषम संख्याओं का योग देखो मैंने 64 निकाला है। अब एक बार इसको जोड़ लेते हैं, देखते हैं क्या हमारा 64 आ रहा है। देखो 3 1 4, 5 जोड़ेंगे 9, 9 7 कितना होता है भैया, 9 7 होता है 16, 16 9 होता है 25, 25 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 25 में 11 जोड़ेंगे, 25 में 11 जोड़ेंगे 6, ठीक है, 36, ठीक है। यहां तक जोड़ दिया। अब इसके बाद 13 और 15 जोड़ते हैं, 13 और 15 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको जोड़ लेते हैं, 8 6 14 4 हासिल लगाए, 1 3 2 5 1 6, 64 आया कि नहीं आया, बताओ। इस तरह जोड़ के हम बताएंगे, बताओ, नहीं बताएंगे। हमारे पास लॉजिक है, कौन सा लॉजिक है, ये लॉजिक है। क्वेश्चन हमसे पूछता है पहली 8 विषम संख्याओं का, पहली 8 विषम संख्याओं का योग बताओ, सीधा लेंगे 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है पहली 9 विषम संख्याओं का योग बताओ, 9 का सीधा स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछता है पहली 11 विषम संख्याओं का योग बताओ, तो क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 121। आप चाहे लिखना, आप लिख के ट्राई करना, पहली 11 विषम संख्याएं लगातार लिखना और उनको जोड़ना, 121 ही आएगा। तो ये चीज मैं आपको सिखा रहा था, ठीक है। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया जो मेरी चीज सिखाया, बताओ। क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, कैसे आएगा, यहाँ पे 3 मैंने दिया, 8 दिया, आपको समझने के लिए बड़े बड़े आएंगे, पहले 15, पहले 14, पहले 16। देखो मान लो आपसे पूछ लिया पहली 14 विषम संख्याओं का योग, ठीक है, मैं तो इस विषम लिखना भूल गया हूं, ठीक है। तो पहली 14 विषम संख्याओं का योग, तो क्या आएगा, पहली 14 विषम संख्याओं का योग जानते हो, 14 के स्क्वायर 196 होता है, 196 होता है। 14 विषम संख्याएं लगातार लिखना और आप उनको जोड़ना, ठीक है। तो कितना आएगा, 196 ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा आज के दिन का पहला कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं हम आज के दिन का दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। चलो अगला पॉइंट क्या है हमारा, वो देखो, लिखो आप, क्रमागत। क्या भैया, क्रमागत, क्रमागत मतलब समझते हो, क्रम से आगे बढ़ना, ठीक है। क्रमागत प्राकृतिक नेचुरल नंबर, ठीक है, मैंने बहुत पहले आपको पढ़ा दिया है, फर्स्ट चैप्टर हमारा यही है ना, प्राकृतिक। अगर पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए कहां पे वीडियो पड़ा है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं। ये क्या चीज है भैया,
ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी हमको क्या करना है, सीखना है। ठीक है, तो कैसे सीखेंगे, चलो समझते हैं, इसको भी हम समझना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो मैं लिखता हूं पहले कुछ संख्या। क्या लिखता हूं, चलो लिखा मैंने 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लिखा मैंने 7 का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिखा 9 का स्क्वायर, फिर उसके बाद मैंने लिखा 11 का स्क्वायर। ये सारी हमको स्क्वायर की वैल्यू बता दो फटाफट। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 गुणे 3 करोगे 9 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5 कितना हो जाता है, 25 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 21 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। ठीक, इतनी चीज आपको देख लिया। चलो इसके आगे क्या समझना है आप देखो, मैंने क्या लिखा है, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। कहने का मतलब ये क्रमागत दो ऐसी संख्या होनी है जिनका योग हमारा ये आना चाहिए, 9, 25, 49। क्रमागत यानी कि जैसे मैं जोड़ता हूं 9, 4 और 5 तो हमारा कितना हो जा रहा है 9। ये क्या है, 4 और 5 क्या है, क्रम से है। क्या है भैया, क्रम से है ना। जैसे ये है 25 है, कितना हो जाएगा, कितना जोड़ेंगे इसमें 25 होगा भैया बताओ, कितना जोड़ेंगे, 12 और 13, 12 और 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, लेकिन जैसे 49 है, अब हम इसको कैसे बता सकते हैं, डायरेक्ट हमारे पास इतना तगड़ा दिमाग थोड़ी ना है। हम कौन सी क्रमागत संख्या जोड़ेंगे तो हमारे पास सीधा 49 आ जाएगा। इसका भी कोई तरीका होना चाहिए ना। हमारे पास इतना तगड़ा दिमाग हमारे पास थोड़ी ना है कि हम डायरेक्ट ही बता दें कि 81 जो है, 81 किन दो क्रमागत संख्याओं का योग है। ठीक है, ये इतना तगड़ा दिमाग था नहीं। इसका हम तरीका निकालते हैं, कैसे बताएंगे, तरीका निकालेंगे। क्या तरीका है हमारा, 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है। ठीक है, कुछ भी मत करना, पूछ लेता है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे 3 का स्क्वायर 9 आया, पूछ लिया 9 ये किन क्रमागत संख्याओं का योग है, किन दो क्रमागत संख्याओं का योग है। मान लो आपसे पूछ लिया 81 किन दो क्रमागत संख्याओं का योग है, कैसे बताओगे बताओ। तो इतना तो पता ही होना चाहिए, 81 हमारा 9 का वर्ग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करोगे, ये जैसे हमारा 3, पहला एग्जांपल लेते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। कुछ भी मत करना, 3 का स्क्वायर 9, ये हमको बताना है 9 किन दो क्रमागत संख्याओं का है, योग है, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या करना, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस का 1/2 कर देना। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी पहली संख्या। और दूसरी संख्या क्या करोगे आप, यही 3 का स्क्वायर प्लस का 1 करना और बटे 2 कर देना। ठीक है, हमारी दोनों संख्या आ जाएंगी। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 में से 1 गया, कितना आएगा वो तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस का कितना हो जाएगा 1/2। 9 में से 1 जाएगा 8/2 और ये हो जाएगा 9 1 10/2। इसको 2 से काटोगे ये हो जाएगा 4 और इसको 2 से काटोगे ये हो जाएगा 5। कितना आ जाएगा हमारे पास, ये ना हमारा कितनी संख्याओं का है, कितनी संख्या, दो क्रमागत, किन दो क्रमागत संख्याओं का योग है, तो वो है 4 और 5। निकल के आ गया ना। तो तरीका क्या है निकालने का, तरीका यही है, जिसका पूछेगा ठीक है क्या करेंगे, उस संख्या का वर्ग निकालेंगे। ठीक है, जैसे 9 का पूछा तो 9 हमारा किस संख्या का वर्ग है, 3 का है, इतना तो हमें पता ही होगा, 3 का वर्ग है। 3 का स्क्वायर करेंगे, एक बार घटा देंगे तो वो हमारी पहली संख्या हो जाएगी, और फिर 3 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर देंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट जो इसमें लगा हुआ है यही सारी की सारी संख्याओं में लग जाएगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं, हम लगाते हैं दूसरी वाली संख्या में ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो देखते हैं हमारी दूसरी वाले में भी क्या ही आता है। दूसरी संख्या क्या है भैया, 25 है, किसका वर्ग है, 5 का है। क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करो और माइनस का 1 करो अपॉन 2। ठीक है, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस का 1 करेंगे अपॉन 2 करेंगे ना, यही कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है, तो करो, 5 का स्क्वायर जाएगा 25, 25 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 24/2। ठीक है, और ये 5 के स्क्वायर कितना है 25, 25 में 1 जोड़ देंगे तो 26/2। इसको काटेंगे हम, ये जाएगा हमारा 12 बार में, ये जाएगा हमारा 13 बार में। और 12 और 13 को आप जोड़ो, क्या 25 आता है, देखो स्वाभाविक सी बात है, 12 और 13 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो एक संख्या और देखते हैं हम, चलो देखते हैं कौन सा है, कौन सा एग्जाम्पल बताया था इसमें से 81 11 कौन सा। चलो मैं लेता हूं सबसे बड़ा 11 का ले लेता हूं। ठीक है, चलो 11 को लो भैया, 11 का स्क्वायर प्लस का 1, सॉरी पहले क्या करते हैं, पहली संख्या हमारी माइनस का 1/2 होता है। ठीक है, दूसरी संख्या 11 का स्क्वायर करो प्लस का 1 करो अपॉन 2 करो, तो ये कितना हो जाए, 11 ग्राम में होता है 121। ठीक है, 121 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 120/2।
ठीक है। फिर हो जाता है 111 का, ठीक है, 11 के स्क्वायर 121, 121 में एक जोड़ेंगे तो 122 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको जरा सा काटो आप एक बार, 2 से काटेंगे 2 छंग 12 60 आ गया, ठीक है। 2 से इसको पारे 2 छंग 12 और 2 का 1 मिल जाएगा, ठीक है, एक ही बार जाएगा। और 60 और 61 ये दो क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योग करने पर हमारे पास कितना आएगा 121 121 आएगा, ठीक है। तो ये भी है क्या, एक हमारा अलग सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारी नींव है। क्या है भैया, अभी घर बनाना शुरू नहीं किए हैं, नींव रख रहे हैं, ठीक है, ताकि घर जब हम बनाएंगे तो हमारा घर क्या होगा, काफी मजबूत होगा, ठीक। चलो, तो इसके आगे भी कुछ हम चीजें सीखेंगे, ठीक है। चलो चलो क्या देखेंगे हम, एक कुछ अलग ही ये चीज है, ठीक है। ये भी जान लो, फिर उसके बाद यही लास्ट, ठीक है। इसके बाद सीधा प्रश्नावली के क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। चलो देखो क्या है, एक चीज और सीख लो, अच्छी चीज है, ठीक है, काम आएगी। कब काम आएगी, कंपटीशन की दुनिया में जाओगे तब। कब, जब आप सर गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करने जाओगे ना, सरकारी कंपटीशन की दुनिया में जाओगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये आपको सीखे अभी से रहोगे तो आगे समझने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। चलो, तो क्या है वो चीज देखो, वर्ग संख्याओं, लिख लो आप, हेडिंग डाल लो, वर्ग संख्याओं, वर्ग संख्याओं, ठीक है, के कुछ और प्रतिरूप। इनके भी कई सारे रूप होते हैं भैया, किनके, वर्ग संख्याओं के प्रतिरूप, ठीक है। तो क्या इनका प्रतिरूप है बताएं। चल देखो, आप लिख लो एक का स्क्वायर जरा आप निकालो भैया, एक का स्क्वायर निकालोगे कितना आएगा, एक का स्क्वायर निकालेंगे एक आ जाएगा, ठीक है। अब ले लो, एक है 11 ले लो, 11 का निकालोगे 121, ठीक है। अब यहीं पे ले लो 111, कितना आ जाएगा, यहीं से हमको सीखना है क्या होगा, 111 गुणे 111 आप कैलकुलेटर में करना या फिर आप कॉपी से करना, ठीक है। तो वो क्या आता है वो चीज देखो, तरीका यही हमको सीखना है। जैसे देखो एक है, ठीक है, ये 2 है तो 2 भी लिख देना, इसके बाद एक संख्या और 3, 1 2 3, फिर इसके बाद जहां से शुरू किए हैं 2 2 1, ठीक, समझ में आया, बताओ क्या लिखा मैंने, 1 2 लिखा, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या तक जाएंगे, बीच में हमारे साथ दो बड़ी संख्या थी तो 1 2, फिर उसके बाद एक संख्या और ले लेंगे, कौन सी, 3, ठीक है। 3 लिया, फिर यहां से जहां से शुरू किए थे वहीं से फिर से जहां पे छोड़े थे, कहने का मतलब फिर क्या करेंगे, जो लास्ट की संख्या है उसको लेना शुरू करेंगे, 2 1, ठीक है। चलो यहीं पे 3 11 ले लो भैया, 1111। अब बताओ क्या होगा इसका, कौन सा लॉजिक, कुछ नहीं, सबसे बड़ी संख्या तक जाओ, 1 2 3, बड़ी संख्या तक गए, फिर क्या करो, एक संख्या और लिख लो 4, फिर अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाओ, 2 3 2 1, ये हो जाएगा इसका वर्ग। इन सारी संख्याओं का क्या है भैया, वर्ग है, ठीक है। चलो अब मैंने लिया 4, कितना 4 1 था, मैंने ले रहा हूं 5 1, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कैसे होगा, बड़ी संख्या तक जाना, लिखते जाना 1 2 3 4, ठीक है, बड़ी संख्या थी। अब इसके बाद कौन सी है, 5 ले लेना आप, फिर बड़ी संख्या से छोटी तरफ जाना, 4 3 2 1। ये भी एक अच्छा तरीका है कि नहीं है, बताओ, लॉजिक है भैया ये सारे तरीके। मान लो आपके एग्जाम में आ गया, कितना आ गया 11111 का वर्ग, बताओ, तो आसानी के साथ आप इसको कर जाओगे कि नहीं कर जाओगे, बताओ, कर जाओगे, उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल कर जाओगे, ठीक है। इसके बाद जैसे आपको मान लेता है 5 11 6 11 आ जाता है, ठीक है। जब 6 11 आ जाएगा तो क्या करोगे भैया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका स्क्वायर बताओ तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5, फिर एक संख्या और बढ़ा लेना 6, फिर बड़ी संख्या छोटी देना, तो छोटी संख्या की तरफ जाना, 5 4 3 2 1, ये तो है लॉजिक, ठीक है। तो ये सारे थे क्या भैया कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैंने नींव को रख दिया है। अब क्या करेंगे, घर बनाना। घर बनाने का मतलब अब चलेंगे सीधा प्रश्नावली के क्वेश्चन की तरफ। तो आज क्या करते हैं, देखो इसमें कितने क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में, प्रश्नावली से इस पॉइंट में 9 क्वेश्चन है कहने मतलब कुल मिला के। तो हम क्या करते हैं, 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है।
ठीक है, जैसे आप आज आपका अभी देखने का मन नहीं कर रहा तो दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है, जहां तक देखें उसके आगे आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब चलते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, प्रश्नावली का क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, अभी तो सिर्फ वर्ग के बारे में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, किसके बारे में, वर्ग के बारे में, अभी इसकी शुरुआत ही नहीं हुई है, ठीक है। तो पहले वर्ग को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, फिर क्या करेंगे, वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन, किसकी, प्रश्नावली 6.1 के, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखो, यही है, आप बुक में मिलाओ अपने, ठीक है। उसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई अंक क्या होंगे। ये सारी क्या है, संख्याएं हैं, तो इनका हमको वर्ग नहीं निकालना है, सिर्फ क्या बताना है, इकाई अंक क्या होगा। वर्ग जब निकालोगे, ठीक है, इसका वर्ग निकालने जाओगे तो काफी समस्या होगी, इतनी आसानी से आप निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो हमको ये पूछा भी नहीं है इकाई वर्ग हमको क्या है, ये हमको नहीं बताना है, सिर्फ हमको क्या बताना है, इकाई के अंक क्या होंगे। क्या कहा है भैया, इकाई का अंक क्या होगा। जैसे 81 का आप वर्ग निकालते हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 3853 का क्या निकालते हो, इसका वर्ग निकालते हो तो इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो चलते हैं, क्या करते हैं भैया, समझना शुरू करते हैं। अब बताओ मुझे जरा सा, क्या मैंने जो पहला वाला वीडियो मैंने आपको पढ़ाया हुआ उसको देखे कि नहीं देखे हैं। अगर उसको देखे होंगे तो बहुत आसानी के साथ सारे के सारे क्वेश्चन करते चले जाएंगे, अगर नहीं देखे तो फिर दिक्कत है नहीं, फिर से मैं बता रहा हूं, ठीक। तो मैंने आपको लिखाया था किसी भी संख्या के, एक कॉन्सेप्ट मैंने उसमें लिखाया था, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 1 और 9 हो, क्या हो, 1 और 9 हो, तो उसका जब उस संख्या का जब हम वर्ग निकालते हैं तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आता है, 1 आता है। याद है कि नहीं आता है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। देखो मैंने क्या लिखाया था इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वाले में मैंने लिखाया था किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 या फिर 9 हो तो उस संख्या का जब हम वर्ग निकालते हैं तो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा, पहली देखो संख्या का इकाई अंक 1 है तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा भैया, ठीक है। सिर्फ हमको इकाई अंक बताना है, ठीक है, तो ये 1 ही आएगा, हमको वर्ग नहीं निकालना, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ये देखो 272, ठीक है, 272, इसका तो कोई लॉजिक तो मैंने नहीं बताया था, ठीक है, लेकिन इसको क्या करेंगे, लास्ट का जो डिजिट है, एक चीज और सीख लो इसी के साथ, ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग, ठीक है, वर्ग का इकाई अंक कहेगा निकालने के लिए, ठीक है, जब भी वर्ग का क्या या फिर कोई और चीज, तो क्या करते हैं, लास्ट की जो संख्या होती है उसको 2 बार गुणा कराते हैं। जैसे देखो, जैसे मैं कहता हूं 9 का स्क्वायर, तो 9 गुणे 9 करते हैं ना भैया, 9 गुणे 9 81 होता है, ठीक है। तो उसी तरह से मान लो ये 26 का वर्ग स्क्वायर में क्या होगा, 26 का स्क्वायर तो कितना होता है, वो तो होता है 676 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन इकाई का अंक हमें चाहिए, तो क्या करते हो, सबसे पहले 6 का गुणा 6 में ही कराते हो ना, 36 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अब जब 2 का गुणा कराओगे तो ये वाली अंक छोड़ के ही कराओगे, बताओ, ये वाली अंक छोड़ के ही कराओगे, इसके नीचे तो कुछ लिखते नहीं हो। तो हमारा इकाई अंक क्या होता है, यही वाली तो होती है संख्या ना, यही वाली संख्या तो होती है, स्वाभाविक सी बात है। तो जैसे मान लो अभी मैं लेता हूं 32 और 32 का स्क्वायर क्या करेंगे, देखो, ठीक है, तो क्या करोगे आप, 2 का 2 में गुणा कराते हो 4 आएगा, ठीक है, 32 स्क्वायर मतलब 32 गुणे 32, तो 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूना 4, ठीक है, स्वाभाविक 2 दूना 4, फिर अब 2 का 3 करोगे तो 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जब अगली संख्या, अब 3 का गुणा करोगे, स्वाभाविक सी बात है, जब आप 3 का करोगे तो 3 दूनी 6, क्या 4 के नीचे 6 लिखोगे, नहीं लिखोगे ना, एक संख्या छोड़ के लिखोगे, 3 दूनी 6, तो जब इसको जोड़ोगे इकाई अंक तो हमारा यही तो आ रहा है लास्ट में 4 ही ना। कहने का मतलब जो भी संख्या का हमको इकाई अंक पूछेगा, सिर्फ क्या करेंगे, लास्ट का जो डिजिट है, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, इसका क्या करेंगे, 2 बार गुणा करा देंगे, जो लास्ट की संख्या आएगी वही हमारा हो जाएगा इकाई अंक, ठीक है। तो चलो अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, फटाफट करते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे ऑप्शन। चलो तो जैसे ये है 272,
272 को अब जब गुणा कराओगे 272 गुणे 272, देखो 2 का 2 में कराओगे 4 ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 का 7 में कराओगे 14, अब आगे ऐसे करते जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर 7 का 2 में जब कराओगे तो ये वाली संख्या छोड़ के ही कराओगे ना, तो जब जोड़ोगे तो लास्ट में 4 ही आएगा ना, तो यही होता है हमारा इकाई अंक। कुछ भी मत करना, क्या करना, जो संख्या लास्ट में रहेगी, जब भी इकाई अंक से पूछेगा जो संख्या लास्ट में रहेगी इसका जस्ट दूसरे, जैसे 2 है तो 2 से गुणा करा देना, 9 है तो 9 से गुणा करा देना, 3 है तो 3 से गुणा करा देना, 4 है तो 4 से, 7 है तो 7 से, ठीक है। जो भी लास्ट की संख्या रही उसका 2 बार गुणा करा देंगे। 2 का 2 में 2 बार का सॉरी 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। चलो 9 का 9 यानी कि 9 का 9 बार नहीं, 9 का 9 से गुणा करेंगे तो 81 होता है। 81 का इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। वो चीज मैंने अभी बताया है, किसी भी संख्या का लास्ट का अंक अगर 1 हो और या फिर 9 हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। चलो अब इस संख्या का देख लेते हैं। 3 का 3 में कराओगे, 3 गुणे 3 करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 4 का 4 में गुणा कराओगे, 4 चौका 16 होता है, 16 का लास्ट डिजिट इकाई अंक क्या होता है, 6 हो जाएगा। 7 का 7 में कराओगे, 7 सता 49 होता है, 49 का इकाई अंक होता है 9 होता है। तो ये सारे हो गए ऑप्शन कंप्लीट, ठीक है। कितने ऑप्शन, 6 ऑप्शन मैंने किया कंप्लीट। अभी कितने ऑप्शन बचते हैं वो देखते हैं। अभी लगभग 4 ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। वो 4 ऑप्शन अभी जस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बताओ, ये 6 ऑप्शन कंप्लीट हुए, समझ में आया? बताओ, इकाई अंक पूछ रहा था हमसे, इकाई अंक निकालने में कोई समस्या है? नहीं है समस्या, ठीक है। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। जो लास्ट का अंक है उसका जो भी संख्या है, 2 है 2 का 2 बार गुणा कराएंगे, 9 है 9 का 9 सॉरी 9 का 9 नहीं, 9 है तो 9 गुणे 9 यानी कि जो भी संख्या है उसका 2 बार गुणा होगा, ठीक है। जैसे 3 है तो 3 का 3 गुणे 3, ठीक है। 4 है 4 गुणे 4, ठीक है। ये तो है तरीका इकाई अंक निकालने का, ठीक है। अब बाकी जितने क्वेश्चन बचे हैं वो भी हम कर लेते हैं फटाफट। चलो ये क्या बचे, ये 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन और बचे हैं, ठीक है। 10 ऑप्शन थे कुल मिला के पहले क्वेश्चन में। तो इसमें भी क्या करना है, इकाई का अंक ही बताना है, कुछ भी नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। जो लास्ट का अंक है उसका 2 बार गुणा करा देना। जैसे 8 है तो 8 गुणे 8 होता है 64, और 64 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा इकाई अंक, 4, ठीक है। इकाई अंक हमारा यही है, ठीक है। अब इसमें 0 है, 0 का गुणा 0 में कराओगे भैया तो 0 ही आता है, तो इसका अंक इकाई अंक 0 ही होगा। ये है हमारे पास 6, 6 गुणे 6 करोगे 36 होता है, 6 गुणे 6 बराबर 36। लो और विस्तार से आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। ये हो गया इकाई अंक। अब जैसे ये 5 है, 5 5 कितना, अभी 5 हमको इकाई अंक पूछा है, सिर्फ क्या करेंगे लास्ट का डिजिट उठाएंगे, 5 है, 5 गुणे 5 बराबर 25 होता है। इसका इकाई अंक भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। जितने भी क्वेश्चन थे सबका इकाई अंक पूछा था, तो सबका इकाई अंक निकाल के रख दिया गया है आपके सामने, ठीक है। आप भी कोशिश करिएगा, कोई भी संख्या हो, सब चाहे जो संख्या आपके दिमाग में आए उसका इकाई अंक फटाक से निकालो, ठीक है। तो हम चलते हैं आज के दिन का दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो समझना शुरू करते हैं, क्या दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या क्या है, ये कुछ अलग चीज पूछा है। क्या पूछा है, निम्नलिखित संख्याएं, मतलब जो ऑप्शन दिए इन्हीं में से, ठीक है, स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। कहने का मतलब हमको ये बताना है ये संख्याएं जो हमको दी है स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कहने का मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका कारण बताइए क्यों नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या। क्वेश्चन समझ में आया क्या हमसे पूछना चाह रहा है? तो ये सारी क्या है, वो क्वेश्चन में कह दिया है स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। इसका मतलब ये हमारी जो संख्याएं हैं वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका कारण दीजिए वो क्यों नहीं है, बताइए क्यों ये संख्याएं क्यों हमारा एक वर्ग संख्या नहीं है, बताओ। तो इसके फिर से वही बात आती है, न्यू बोले तो इसके पहले वाला वीडियो न्यू रखा था, उसमें मैंने बताया था आपको सीधा सीधा। अगर आप देखे हो तो फटाफट कर जाओगे, नहीं देखे हो तो कोई दिक्कत है नहीं। हम क्या करते हैं, हमारा काम है दोबारा से बताना, ठीक। चल, तो मैंने क्या चीज बताई थी आपको पता है, बताओ। मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या का
ये किसी भी संख्या का जब हम वर्ग निकालते हैं उसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है। फिर से सुनो, मैंने क्या कहा, किसी भी संख्या का जब हम वर्ग निकालते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या का जब हम वर्ग निकालते हैं उसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है। वो चीज मैंने लिखा था कि नहीं लिखा था, बताओ, याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो लिखो भैया। वो लिखा था 0 1 4 5 6 9, ये सारे हमारे काम आए, ठीक है। तो बताओ इतनी संख्या लिखाई थी कि नहीं बताइए, बताओ। जब भी हम किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो क्या कहा था मैंने, इन्हीं में से कोई ना कोई एक संख्या आती है, उसका लास्ट डिजिट, ठीक है, इकाई का अंक आता है, ठीक है। और कौन कौन सी संख्या नहीं आती है, अगर वो सारी संख्या लास्ट में मिल जाए इसका मतलब वो हमारी क्या होती है, एक वर्ग संख्या नहीं होती है। तो वो कौन कौन सा होता है हमारे पास, देखो 2 नहीं है, 3 नहीं है, ठीक है। उसके बाद और कौन सी संख्या नहीं है, 7 नहीं है और 8 नहीं है, ठीक है। अब देखो कोई संख्या बची है 1 से 10 तक, नहीं बची है, ठीक। तो अगर ये सारी संख्या है 0 1 4 5 6 9 ये संख्याएं मिल जाती हैं, इसका मतलब कि ये वर्ग संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सब में अगर मिल ही जाता तो इसका मतलब हो ही नहीं जाएगा, लेकिन हो सकती है, पॉसिबल। लेकिन किसी भी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 मिलता है तो इसका मतलब वो वर्ग संख्या हो ही नहीं सकता। ये चीज मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? नहीं देखे हो जाके देख लो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो तो क्या करते हैं भैया, अब सीधा सीधा देखते हैं, हमसे यही पूछा है पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है क्या, स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। देखते हैं, पहला है हमारा 1057, देखते हैं, देखो 2 3 7 ये आ रहा है लास्ट का अंक, कितना भैया 7, और यहां पे भी 7, इसका मतलब ये भैया हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका कारण दीजिए, इसका कारण क्या हो जाएगा, इसका कारण आप लिख सकते हैं, किसी भी संख्या का जब हम वर्ग निकालते हैं उसका इकाई अंक जो होता है वो 0 1 4 5 6 9 होता है। उसके अलावा अगर 2 3 7 8 आता है तो हमारी वर्ग संख्या नहीं होती है। तो हमारे पास ये जो 7 है ये इसी में से आया है, इसका मतलब ये हमारी एक वर्ग संख्या नहीं है। कहने मतलब किसी भी संख्या का जब हम वर्ग निकालते हैं, अगर कहने का मतलब फिर से समझो एक बात, सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, यही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 मिल जाता है तो इसका मतलब वो हमारा वर्ग संख्या नहीं है। अगर 0 1 4 5 6 9 मिलता है तो इसका मतलब वर्ग संख्या हो सकती है, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो लास्ट का इकाई अंक कितना है, 3 है। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या है भैया, 3 है, इसका मतलब ये भी हमारा एक वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये हमारा ये चीज हमको पता है कि 2 3 7 8 किसी भी वर्ग संख्या के अंत में नहीं आ सकता, ठीक है। चलो 8 भी है, देखो ये है 8, चलो कोई दिक्कत नहीं। 2 ये है, 2 ये भी नहीं है, ठीक है। 0 0 आ गया भैया, 0 कहाँ, यहां, इसका मतलब ये वर्ग संख्या है। और क्वेश्चन हमसे कहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो क्या ये भैया हमारा वर्ग संख्या है ये 6400, बताओ। नहीं है, क्यों नहीं है, जरा समझो क्यों नहीं है। 64 के बाद 3 जीरो है, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, कल बताया था मैंने, जैसे 10 का जब हम वर्ग निकालते हैं स्क्वायर, याद है कि नहीं, इस वजह से मैंने कहा था पहला वीडियो जरूर देखना, ठीक है, इंट्रोडक्शन में, वो हमारा न्यू था, ठीक है। जब हम 10 का वर्ग निकालते हैं इसका मतलब जब हमारे पास एक जीरो होता था क्या होता था, 2 जीरो बढ़ जाता था, ठीक है। अगर यहीं पे क्या, अगर 100 का स्क्वायर निकालते थे, यानी कि जब हमारे पास एक के बाद 2 जीरो होता था, वो कितने जीरो में बदल जाता था, वो कितने जीरो में बदल जाता था, 4 जीरो में बदल जाता था ना। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो। आगे कोई भी संख्या हो, चाहे वो 14 हो, उसके बाद 0 0 0 हो, ठीक है, तो क्या आता था, जीरो जो होता था वो सम आता था, या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। यहां पे कितना जीरो आ रहा है, 3 जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा एक वर्ग संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि लास्ट में 3 जीरो आ जा रहा है। अगर देखो 64 का निकालोगे ये तो हमारा 8 का स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद क्या आता है, ये 3 जीरो बच जाता है, तो 3 जीरो
नहीं भैया, ये हमारा क्या ना 2 जीरो होता तो ये कितना होता, 80 का स्क्वायर हो जाता। अगर यहाँ पे ये 80 का स्क्वायर निकालोगे, देखो 80 का वर्ग निकालोगे, 8 का निकालोगे 64 हो जाएगा। और 1 जीरो ये किस में बदल जाता है, जस्ट डबल में 2 जीरो। ये होता तो ठीक है। अब अगर यहीं पे मैं मान लो 2 जीरो कर देता हूं, अब क्या हो जाएगा भैया, 8 के बाद 64, ठीक है, 8 के स्क्वायर 64, ये 2 जीरो जस्ट डबल में हो जाएगा 4 जीरो में, ठीक है। और लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था हमारे पास 3 जीरो, कितना दिया था, 3 जीरो दिया था। इसका मतलब जब 3 जीरो जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, एक वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो भैया क्यों नहीं है, समझ में आया क्यों नहीं है, क्योंकि 3 जीरो है और लास्ट में हमारा सम संख्या, यानी कि या तो 2 जीरो या तो 4 जीरो या तो 6 जीरो ही आते हैं, ठीक है। इस तरह से नहीं आते 3 जीरो, ठीक है, 3 जीरो 5 जीरो इस तरह से नहीं आते, ठीक है। तो कितने ऑप्शन, 5 ऑप्शन कंप्लीट हुए। अब इसके आगे भी देखते हैं कितने ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। चलो आ जाओ देखते हैं, ये छठा नंबर और 7वां और 8वां, ठीक है। ये सारे भी क्या है हमारे, इसके भी इन संख्याओं का बताना है, इसका भी कारण दीजिए क्यों ये हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कहने मतलब ये क्यों वर्ग संख्या नहीं, ये भी इसमें बताना है, ठीक है। क्या करेंगे भैया, लास्ट का 2 आ रहा है तो इसका मतलब देखो ये सारी संख्याएं अगर अंतिम मिल जाती हैं, स्वाभाविक सी बात है, इसका मतलब हमारा ये वर्ग संख्या नहीं है। चलो ये हो गया, जीरो गिनते हैं 1 2 3, तो ये एक तो कारण ये हो गया भैया, 3 जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारी संख्या नहीं है, ठीक है। और देखो यहाँ पे 1 जीरो आ रहा है, कतई ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, जब 1 जीरो आएगा, ठीक है। तो ये सब सारी क्या है हमारे लॉजिक है, ये लॉजिक क्या है, ठीक है। जब भी लास्ट में अगर जीरो आता है इसका मतलब भैया वो क्या होंगे, या तो सम संख्या में रहेगा, या तो 2 रहेगा, या तो 4 रहेगा, या तो 6 रहेगा, ठीक है। या तो ना ही 1 ना ही 3 ना ही 5 ना ही 7, ये सारे जीरो नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। किसी भी संख्या का आप वर्ग निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। तो हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं हम आज के दिन का तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, तीसरा नंबर भी क्वेश्चन कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन कहा था, ये इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो जाएंगे प्रश्नावली 6.2 के खत्म। उसके बाद जो 5वां 6ठा 7वां 8वां नंबर क्वेश्चन बचता है ये हम कर लेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। चलो तो समय काफी ज्यादा हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, अगर आप एक बार में नहीं देख सकते दोबारा से देख लीजिएगा आधा आधा करके, ठीक है। चलो क्या कहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, कहने मतलब जो हमारे पास संख्याएं लिखी गई है ना, ठीक है, ये जो हमारे साथ ऑप्शन है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा और चौथा नंबर ऑप्शन है, ठीक है। ये चारों ऑप्शन है, बताना है कि किस संख्या का वर्ग, ठीक है, विषम संख्या होगा, कौन सी ऐसी संख्या है जिसका विषम होगा, ठीक है। इसका अगर वर्ग निकालने जाएंगे तो हमारा विषम होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, एक, ठीक है, 431 है। जब भी हम क्या करेंगे भैया, कहा है मैंने क्या कहा है कि जब भी लास्ट किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 1 या फिर 9 हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है, इसका भी इकाई अंक 1 ही आएगा। एक हमारा क्या है, विषम संख्या है, ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया। चलो दूसरा देखते हैं, 6 है। मैंने कहा क्या है, लास्ट की संख्या का 2 बार गुणा कराना है, 6 गुणे 6 बराबर 36, 36 का 6, यहाँ पे क्या है, ये भैया हमारा सम संख्या, ये नहीं है हमारा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये देखो 9 है, तो 9 मैंने क्या कहा है, 1 और 9 लास्ट की संख्या में या फिर 1 और 9 इकाई अंक आता है, उसका वर्ग जब हम निकालेंगे तो वो हमेशा 1 ही आएगा। एक क्या है हमारा विषम है, ठीक है, ये ऑप्शन विषम हो जाएगा, ठीक है। चलो चौथा नंबर ऑप्शन देखते हैं। ये देखो चौथा नंबर ऑप्शन क्या होगा, लास्ट की कुछ भी नहीं करना, लास्ट का जो डिजिट है उसका 2 बार गुणा कराएंगे, 4 गुणे 4 बराबर 16 हो जाएगा, 16 का इकाई अंक होता है 6, 6 हमारा क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शन इसमें पूछा था, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, तो वो हमारा कौन सा ऑप्शन है, पहला नंबर ऑप्शन है, और कौन सा है, तीसरा नंबर ऑप्शन है। ये हमारी 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनकी इनका अगर वर्ग निकालने जाएंगे वो हमारा एक विषम संख्या आएगी, ठीक है, निकल के। चलते हैं हम कौन से आज के दिन का लास्ट चौथा नंबर क्वेश्चन वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है। चलो आज के दिन का लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो क्या है क्वेश्चन, चौथा नंबर ना, ठीक है। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन, ठीक है, ये है हमारा प्रतिरूप, ठीक है, ये हमको देखना है। अवलोकन, अवलोकन का मतलब इसका ध्यान से देखिए और अच्छे से देखिए क्या हुआ है इसमें, ठीक है। और रिक्त स्थान भरिए, कहने मतलब जो यहाँ पे रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है, ठीक है, इसको भरना है ऊपर से समझकर, ठीक है, ऊपर क्या हुआ है वैसे नीचे भी होगा, ठीक है।
ये चीज समझ के हमको भरना है, तो समझे। चलो देखते हैं। देखो 11 का स्क्वायर कितना हुआ, 121 हुआ। जब 101 का स्क्वायर निकाला तो 10201 आया, ठीक है। फिर जब 1001 का स्क्वायर निकाला तो कितना आया, 100 201, यानी कि जो भी हो, ठीक है। देखो समझो अब क्या, एक जीरो था तो एक जीरो, दो जीरो था तो दो जीरो, ठीक है। इसका मतलब आगे हमारे पास 4 जीरो है तो 4 जीरो, स्वाभाविक सी बात होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो। फिर क्या, इस दो के आगे जितना, जैसे देखो यहाँ पे 2 जीरो था, 2 के आगे 2 जीरो और फिर 2 के पीछे 2 जीरो, तो इसमें किस उसी प्रकार से इसमें 2 के आगे कुल मिला के 4 जीरो था तो 2 के आगे 4 जीरो, 2 के पीछे भी 4 जीरो, ठीक है। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, ठीक है। अब बताओ आगे लास्ट वाले में देखते हैं कितने जीरो है, 3 3 3 6 जीरो है कुल मिला के, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया, सब में देखो यहां पर भी एक, पहले यहां पर भी एक, और यहां पर भी लास्ट में एक, यहां पर भी सारी संख्या एक एक लास्ट में, और शुरू शुरू में भी एक संख्या लास्ट में, और जितना जीरो बीच में होता है उतना जीरो बीच में लगाते हैं। तो क्या करेंगे, यहां पर भैया एक लगा देंगे क्योंकि सब में संख्या में एक है, ठीक है। अब बीच में कितना जीरो है, 6 जीरो 6 जीरो लिख लो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 5 6 जीरो। फिर उसके बाद कौन सी संख्या आती है, देखो यहां पर भी दो, यानी कि 1 जीरो के बाद 2 आया था, 2 जीरो था, 2 जीरो के बाद 2 जीरो 2 आ गया। यहाँ पे 4 जीरो था, 4 जीरो के बाद 2 आ गया, इसका मतलब 6 जीरो के बाद 2 आना स्वाभाविक सी बात है। अब फिर वही 6 जीरो लग जाएगा, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो और फिर लास्ट में 1। ये थे हमारे रिक्त स्थान भरना, ठीक है। ये थे भैया हमारे रिक्त स्थान भरना। तो रिक्त स्थान हुआ कंप्लीट, ठीक है। इसी के साथ हमारे आज के दिन का हुआ 4 क्वेश्चन कंप्लीट। अब जो बात लास्ट के बचे हैं, 5वां 6वां 7वां 8वां नंबर क्वेश्चन, ये हम आपसे करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अगर पसंद आया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।